मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम तीसरी कक्षा का मूस की मजदूरी ये एक पढ़िए और आनंद लीजिए, यानी पढ़ना है, सिर्फ आनंद लेना है। यानी इसका मतलब है एक नॉन डिटेल एक कहानी है। ये है नागा लोक कथा है। ये नागा लोक कथा है। इसके लेखक राम नंदन, इसके लेखक है राम नंदन। ये कहानी क्या है, मूस की मजदूरी क्या है, अपन यहाँ पे देखेंगे। ये कहानी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, यानी वंस अपॉन ए टाइम, यानी बहुत साल पहले। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान का मतलब पैडी, यानी चावल। चावल नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। ये जो धान का पौधा है, झाड़ है, एक पोखरी यानी तालाब, यानी एक पानी वाली ज़मीन में बीच में देखा। धान की भालियाँ झुम झुम कर जैसा आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुँचना कठिन था। ये धान के जो झाड़ा है, भालियाँ हैं, जो धान के भुट्टे हैं, वो आदमी को ऐसा बुला रही कि आओ मुझे लेके जाओ। लेकिन ये धान की भालियाँ लाने के लिए बेचारा आदमी जाने के लिए गहरा पानी था। वो पानी में जाके ये धान के भालियाँ काटना बहुत मुश्किल था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहाँ पर एक मूस दिखलाई पड़ा। वहाँ पे आदमी क्या करना, ये धान की बालियाँ कैसे काटना, ये धान कैसा लाना बोल कर सोचने में पड़ा था। इतने में वहाँ पे एक मूस यानी मुंगेस, एक घूस के वैसा घूस वहाँ पे दिखाई पड़ी। आदमी ने मूस के पास बुलाया और कहा, वो आदमी ये मूस को बुलाया और उससे बोला, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही है। ये जो धान के पोखरियाँ हैं, ये मुझे बुला रही, ये जो धान के बालियाँ मुझे बुला रही, वो पोखरियों के बीच में है, वो लेके आना है। ऐसा है कि मुझे बार बार बुलाते जा रहे हैं। लेकिन गहरा पानी है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए गहरा पानी है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनत का हिस्सा दे देंगे। अगर से ये बालियाँ, धान के बालियाँ अगर से आप ला लिए तो इसमें का हिस्सा जो है दोनों आधा आधा हिस्सा करके ले लेंगे, या नहीं तो आपको मेहनत का हिस्सा आप ले लीजिए, बाकी का मेरा। मूस को भला क्या एतराज़ था। ये मूस यानी एक बड़ी घूस, उसको तो कुछ एतराज़ नहीं था। वो सरसर तर गया और बालियों को दांत से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। वो क्या पानी में सरसर बोल के चले गया और वहाँ जाके बालियों को क्या करा, अपने दांतों से कतर कतर के वो बालियाँ पूरे लेके आके किनारे डालते गया। थोड़ी देर में किनारे पर धान की बालियाँ का ढेर बन गया। थोड़ी देर में बालियों को कुतर के लेके आना और तालाब के किनारे ठहरा कर देना, ये पोखरी के किनारे ठहरा कर देना, और इस तरीके से उन्हें लाना या ठहरा कर देना। इस तरीके से देखते 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 जो धान के भालियाँ हैं उसका ढेर लग गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूसा भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। और आदमी खुश हो गया, इतना सारा धान आ गया, खुश हो गया और मुझसे बोला, भाई अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा जितना है आप ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप जितना ले रहे हैं ले लीजिए। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव। जब मूस का उत्तर आ रहा था कि भाई
मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ, मेरा सिर भी है छोटा, मेरा सिर भी छोटा है, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर टोकर कैसे ले जाऊँ? मेरा हिस्सा ये छोटे से सर के पर ढोके मैं कैसा लेके जाऊँ? इसलिए अच्छा तो है ये होगा कि तुम ये पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। इसलिए आप एक काम करो, ये पूरा धान अपने घर को ले लेके जाओ, मैं आपके घर को आता हूँ, आगे मेरे हिस्से का जो भी धान है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं खा लेते जाऊँगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। जो आदमी वैसे ही करा था, पूरा धान लेके जाके घर में रखा था और ये मूस घर को जाके धान खा के आ रही थी। वही आदत अब तक भी मूस को पड़े हुई है, इसलिए वो आदमी के घर जाते रहता और धान या चावल खा लेके आते रहता। जब से ये धान खाना और मूस आदमी के घर जाना और घर में का धान खाते हुए चले आना, ये सिस्टम चला होता हुआ आया। ये था ये कहानी, यानी मूस की मजदूरी। क्या थी मूस की मजदूरी? हर हमेशा आदमी के घर को जाना, उसके घर में जो भी धान है या चावल है खाना। ये जब से शुरू हुआ था, जो आदमी अपने घर धान लेके जाके ये मूस को खिलाने लगा था, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, जब से अब तक भी हम दो घूस आदमी के घर को जाते रहती, कुछ ना कुछ खा के या नहीं तो ख़राब करके आते रहते। ये था पाठ, ये पाठ यहाँ पे समाप्त।